प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 807 नंबर सब्जेक्ट कोड जो है आपका, जिसका नाम है योग शिक्षा, योगा एजुकेशन। इसके एमसीक्यू की, इससे पहले हमने इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। उसका वीडियो आप देख सकते हैं, 15 से 20 दिन पहले अपलोड कर दिया था। और ये है आपका एमसीक्यू सीरीज। यहाँ पर जो ये पेपर होगा आपका 25 नंबर का होगा, समय मिलेगा आपको 3 घंटा। 25 नंबर का आपको मात्र 40% लाना होगा, और 25 नंबर का आप अगर 40% निकाल लेते हो तो 40% निकाल लेते हो तो आपको ये जो नंबर लाने होंगे ये 10 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, तो 40% 25 नंबर का 10 नंबर होता है। इतना नंबर आपको लाना होगा इस पेपर से पास होने के लिए। इससे पहले जो आप ये सब्जेक्ट देख रहे हैं 807, इससे पहले हमने 801, 802, 803, 804, 805, 806 तक के सारे एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए हैं। आप किसी भी विषय का, जैसे आप अपने सब्जेक्ट के सारे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8469022568। ओके, चलिए पहला देखते हैं क्वेश्चन। योग का उद्देश्य है, तो पर्पस ऑफ योग क्या होगा? शारीरिक विकास भी करता है योग, मानसिक विकास भी करता है, और दुखों का उन्मूलन भी करता है। यानी कि क्या करता है? दुखों को कम भी करता है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, और यहाँ देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पूछा गया है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी अभी हमने विश्व योगा दिवस मनाया था, कल की डेट में आपको याद होगा 21 तारीख को, 21 जून। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में 21 जून को मनाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? तो गीता के अध्याय नंबर 6 जो है उसमें ध्यान की बात की गई है। कृष्ण ने जो है उपदेश देते हुए ध्यान की बात की है, तो 6वें अध्याय में, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। योग का प्रभाव पड़ता है, तो योग का प्रभाव जो है रक्त संचार पर भी पड़ता है, हमारी त्वचा भी पड़ता है, और श्वसन तंत्र पे भी पड़ता है। यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला है, शरीर की संरचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की संरचना जो है एनाटॉमी में आती है, उसके विभिन्न अंग जो है उसके संबंध क्या होगा? वो फिजियोलॉजी में आ जाता है। यानी कि शारीरिक संरचना, शारीरिक रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान दोनों ही इसमें सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आपको नोट्स प्राप्ति के लिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। अगला जो प्रश्न है, योग के क्षेत्र में समावेश होता है। तो योग जब हम करते हैं तो उसमें किस किस चीज़ का समावेश होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य का भी और मानसिक स्वास्थ्य दोनों तो मिलते ही हैं, नैतिक विकास भी हो जाता है। तो ये सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो योग के अंदर जो है ये सारे फील्ड्स आ जाते हैं हमारे। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपसे, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये जो है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ये आपका बेंगलोर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, ध्यान का लाभ है। ध्यान का लाभ क्या होता है? ध्यान चिंता नहीं देता है, अवसाद का कारण नहीं बनता है, तनाव भी नहीं देता है। ध्यान जो है मन की शांति देता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मन की शांति। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, रक्त संचार खालिस्तान नियंत्रित होता है। रक्त संचार किससे नियंत्रित होता है? तो हृदय से नियंत्रित होता है। रक्त संचार हृदय से नियंत्रित होता है। ठीक है, गुर्दे और बड़ी आंत और मस्तिष्क का कोई लेना देना इसमें नहीं है। योग का प्रभाव पड़ता है, तो रक्त संचार पे, त्वचा पर, श्वसन तंत्र पर, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें है योग के प्रकार हैं। तो योग का प्रकार में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सारे आते हैं। तो यानी कि सब सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। योग के खालिस्तान अंग होते हैं। तो योग के कितने अंग है आपको बताना है। योग के कितने अंग होते हैं? जिसने हमारे नोट्स पढ़ लिए होंगे उनको सभी को पता होगा, योग के जो है 8 अंग होते हैं। आठों के नाम बताया है, आठों के बारे में पूछता है आपसे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारे के सारे मिलकर के योग के अंग बनते हैं। ठीक है, इसमें यम के बारे में पूछ लेगा, यम क्या होता है, यम क्या होता है, या आसन क्या होता है, या प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा क्या होता है, ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होता है, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो इन सभी को मैंने नोट्स में दिया हुआ, जिन बच्चों ने नोट्स पढ़े हैं या नोट्स वाला वीडियो देखा है तो उन सभी को पता चल जाएगा कि सर ने जो सही बताया था, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। भगवत गीता ग्रंथ रचित है, रचित है द्वारा, किसके द्वारा रचित है ये बताना है आपको। भगवत गीता, उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो है, श्वसन अभ्यास
को योग में खाली स्थान कहा जाता है? तो श्वसन अभ्यास को जो हम प्राणायाम कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है जैसे, तो शारीरिक तंत्र जो भी है हमारे, चाहे श्वसन स्थान हो, चाहे हमारा रक्त संचार हो, या फिर त्वचा हो, इस सभी तंत्रों पर जो है योग का प्रभाव पड़ता है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आपके इंग्लिश में ही है, टाइप ऑफ योगा कितना है? भक्ति योगा, कामा योगा, ज्ञान योगा होता है। पार्ट्स ऑफ योगा आर, तो हमने बताया था आपके 8 होते हैं। भगवत गीता किसने लिखा? वेद व्यास ने। ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस इन योगा इज कॉल्ड प्राणायाम। इफेक्ट ऑफ योगा ऑन बॉडी सिस्टम ऑन ब्रीदिंग एज वेल एज ब्लड सर्कुलेशन एंड स्किन, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, यहाँ पर है योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के इस शब्द से हुई है, तो युज शब्द से हुई है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, युज शब्द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने बताया था महर्षि पतंजलि, तो ये भी इसका सही आंसर है। किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? तो उसको शीतकारी प्राणायाम बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, योग का प्रभाव मैंने बताया श्वसन तंत्र पे, त्वचा पे, रक्त संचार सभी पे पड़ता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम का अर्थ है। तो प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राण शक्ति का नियंत्रण करना, दीर्घता और प्रलंबन, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव जीवन में योग की उपादेयता को कितने उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये 3 उद्देश्यों के रूप में रेखांकित कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना की गई थी आपका 1960 में। तो यहाँ पे तीसरा आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शनानुसार कितने कारण हैं? तो योग दर्शनानुसार कितने कारण हैं, यहाँ पे चरण होने चाहिए। तो योग दर्शनानुसार के कितने चरण हैं? तो यहाँ पर जो आपके सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। ठीक है, इसके बाद में योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या बताई है। तो योगाचार्यों के हिसाब से योगासनों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वो है 84। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से योगासन करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो देखते हैं, श्वसन गति और हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन गति बढ़ जाती है, हृदय गति सामान्य रहती है, श्वसन गति तथा हृदय गति सामान्य रहती है। सब ऑप्शन सही है, दोनों ही चीज़ सामान्य रहता है योगासन में। शांति के लिए करते हैं योगासन। ठीक है, नोट्स प्राप्ति हेतु यहाँ पे संपर्क कर लेंगे आप। इसमें अगला जो प्रश्न है, योग के अंगों की संख्या है। तो योग के अंगों की संख्या भी अभी मैंने आपको बताई थी, 8 योग के अंग होते हैं, जिसे अष्टांग योग बोला जाता है। योगाभ्यास के लाभ है। योगाभ्यास के क्या लाभ हो सकते हैं? शरीर चुस्त रहता है, शक्तिशाली, निरोग और स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, मन की एकाग्रता में सहायक होता है, रक्त संचार में सुधार होता है। यानी उपयुक्त सभी सही है इसमें ऑप्शन। योग का संबंध है, योग का संबंध किससे है ये हमें बताना है। शरीर के संतुलन से, शरीर और मस्तिष्क के संतुलन से, शारीरिक व्यायाम से। व्यायाम तो योग का मतलब कोई है ही नहीं, योग और व्यायाम अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ध्यान से। योग का संबंध ध्यान से नहीं, शरीर और मस्तिष्क के संतुलन से। शरीर भी और मस्तिष्क दोनों ही संतुलित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो ध्यान में तब्दील हो जाता है। तो बा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान का अर्थ है, सॉरी ध्यान कह रहा हूँ, ये योगासन का अर्थ है। तो योगासन का अर्थ क्या होता है? तो योगासन का अर्थ होता है साधना करना। ठीक है, उसमें हम साधना मतलब कोई ना कोई एक जो है साधना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है योगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं हैं? योगिक शुद्धि में जो क्रियाएं हैं वो कुल मिलाकर के हमारी 6 क्रियाएं संपादित की जाती हैं। इनके अलग अलग जो है क्रियाएं हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकता है। धौती क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। योग के प्रकार हैं, तो नोट्स में मैंने बताया है, नोट्स वाला वीडियो अगर आपने देखा तो उसमें भी पता होगा आपको। योग के प्रकार है, तो योग के प्रकार कितने हैं आपको ये बताना है। तो योग के जो प्रकार है वो है 4 प्रकार के योग। ठीक है, हमने अभी अभी ऊपर 3 तो देखे ही थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, प्रसन्नता पूर्वक किया गया कार्य या बच्चे अपने फालतू समय में जो भी करना चाहें वह खेल कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जिसने दिया था उन व्यक्ति का नाम है निक नीलसन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, खेल के प्रकार है। तो खेल के 2 प्रकार होते हैं, एक बाह्य खेल और एक आंतरिक खेल, है ना। यहाँ पे 2 प्रकार हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंडोर और आउटडोर गेम्स जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो पूछा गया है, योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है?
तो कैसे योगाभ्यास करते हैं हम बैठ करके, तो पंक्तियों में बैठ सकते हैं, छोटे गोले में बैठ सकते हैं, अर्धचंद्राकार भी बैठ सकते हैं, यानी कि ये सभी की सभी सही हैं। ठीक है, जैसी मर्जी वैसे बैठ सकते हैं इसमें। मनोमय कोश की शुद्धि के लिए सबसे अधिक प्रभावी कौन सा अभ्यास है? मनोमय कोश की शुद्धि के लिए सबसे प्रभावी अभ्यास जो होता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो अभ्यास हो जाता है धारणा, ध्यान, समाधि और भक्ति योग, यानी कि ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम के चिकित्सकीय परिणाम किन रोगों में लाभकारी पाए जाते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे को कौन से रोग जो है वो अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, उसमें फ़ायदा होता है, ये बोला गया है। तो हम कहेंगे कि हमारा अस्थमा, चिंता, तनाव और प्रोकाटिस, ये सभी चीज़ें जो हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से आसानी से सही हो सकते हैं। तो ये सभी सही है, द ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया आसन होते हैं। तो आसन जो होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो आसन जो होते हैं वो उचित एवं अनुचित आसन दोनों होते हैं। भाई आप उचित करते हो या अनुचित करते हो वो तो आपको आसन करते समय पता चलेगा। शारीरिक प्रकार एवं आसन और स्थिर में गतिमान आसन, तो ये सभी प्रकार होते हैं आसन के। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म का अर्थ होता है। पद्म का अर्थ क्या होता है? तो पद्म का अर्थ जो होता है वो होता है आपका कमल का फूल। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संतुलित भोजन से अभिप्राय है। तो संतुलित भोजन का मतलब होता है सार्वगीण भोजन, जिसमें सारे तत्व सम्मिलित हों, यानी कि स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। तो शारीरिक शिक्षा हम क्यों देते हैं वो पूछ रहा है कि लक्ष्य क्या है भाई शारीरिक शिक्षा के। तो आध्यात्मिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, उपयुक्त सभी सही हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हमारे कौन कौन से हैं ये बताना है। तो शारीरिक विकास से संबंधित उद्देश्य होता है बिल्कुल, गामक विकास से संबंधित उद्देश्य ये भी सही है, मानसिक विकास से संबंधित उद्देश्य ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी उद्देश्य सही हैं। शारीरिक शिक्षा व खेल विषय के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं? शारीरिक शिक्षा देते हैं हम और खेल विषय जो इनके बीच में कितने उप विषय आते हैं, इनके मतलब सब पार्ट्स कितने हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे इसमें जो है 12 उप विषय आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल होती है 206। बचपन में बहुत ज़्यादा होती है और हम जब बढ़ते हैं तो हम बढ़ते 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 हमारी हड्डियाँ कम हो जाती है, बचपन में जो है इससे ज़्यादा होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव खोपड़ी के अंदर जो है 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। साधारण मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सभी को पता है कि साधारण मनुष्य का हृदय एक बार में 72 बार धड़केगा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो 7वां प्रश्न आप यहाँ पे पूछा गया है, बालक का स्वास्थ्य निश्चित करते हैं। तो आनुवांशिकता और परिवेश, यानी कि और व दोनों ही। आनुवांशिकता यानी कि हमारे पीढ़ी में तो कोई बीमारी नहीं थी तो उनकी बीमारी हमारे को लग जाती है, और परिवेश हमारे आसपास का वातावरण भी भाई बीमार ग्रसित चल रहा है, किसी को पीलिया है, किसी को हैजा है, किसी को कुछ है, हमारे घर में ही सदस्य को किसी को चिकन पॉक्स है, किसी को कुछ है, तो उनसे जो है हमारे को भी दिक्कत होता है। हमारे आसपास का वातावरण भी हमको प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसमें कि अ और ब दोनों। स्वास्थ्य शिक्षा से मानसिक विकास होने के साथ साथ होता है शारीरिक और व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो कौन सा विकास होता है इसमें? तो यहाँ पर हमारा जो स्वास्थ्य शिक्षा से मानसिक विकास होने के साथ साथ शारीरिक और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वांगीण यानी कि पूरी तरह से विकास होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें बोल रहा है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा कर बनाना, एक स्वास्थ्य छात्र तैयार करना, मात्र निर्देशन देना, अभिभावकों को सचेत करना। सबसे अच्छा ऑप्शन है शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, स्वास्थ्य शिक्षा का ये लाभ है। और यहाँ पे पूछा गया स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। स्वास्थ्य की यह परिभाषा दी गई है, यानी किसने दी है कि स्वास्थ्य जो है केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति, यानी कि रोग नहीं है और आप कमजोर नहीं है, उसी को हम स्वास्थ्य कहते हैं। ये नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य वो होता है संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली हो, उसे ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये परिभाषा देने वाले हैं WHO, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ब ऑप्शन जो है करेक्ट होता है।
तो इस तरह से आपने जो MCQs देखे, और ये रहे आपके व्हाट्सएप नंबर जो हमने आपके लिए दिए हुए हैं। इस पे आप नोट्स प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप नोट्स लेना चाहते हैं उतना ही आपको फ़ायदा होगा। रिवाइज़ करने का आपके पास अब समय नहीं है। आपके सारे के सारे विषय नोट्स हज़ारों बच्चे ले चुके हैं। जो बच्चे अभी जुड़े हैं चैनल से, बहुत सारे कम बच्चे जो जुड़े हुए होंगे अदर चैनल्स पे, जहाँ पे भी आप देखते हो, जहाँ से भी आप एजुकेशन लेते हो, आप वहाँ से भी आप अपना जो भी संपर्क आप स्थापित कर चुके हो तो आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप हमारे जो चैनल देख रहे हो, इसमें जो सब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा लग गया हो कि हमारे जो विषय होते हैं, हम जो आप विषय को कलेक्ट करके आपको देते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो उनकी संभावनाएं हमेशा मैक्सिमम रहती है 80 to 90, 90 to 95 और 100% के आसपास चलता रहता है प्रति सब्जेक्ट। तो आप नोट्स के लिए यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट आपके सामने हमेशा वीडियो एंड होता है तब भी आती है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप इस वीडियो के या किसी भी वीडियो के, तो भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलती है। सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, एक भी वीडियो छोड़ा नहीं गया है। आप किसी और चैनल पर जाओगे तो शायद आपको 2-4-6 विषय के 2-4 वीडियो मिल जाएंगे। बाकी आपको अभी तक मैंने नहीं देखा ऐसा कोई बंदा मेरे को ये कह दे कि हाँ एक चैनल है जिसने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं या सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट सीरीज़ करा दी है और सारे के सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। ऐसा कुछ भी अभी तक मेरे पास कोई फीडबैक पॉजिटिव नहीं आया है। हालांकि बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोग जो हैं गलत काम कर रहे हैं, वो बच्चों से पैसे ले लेते हैं और वो जो है उसके लिए स्टडी मटेरियल जो देने चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है, ये इस शिक्षक को शोभा नहीं देता है। और शिक्षक होने का दायित्व है कि आप जो है बच्चों को जो भी आपने डिस्कस किया है वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसको संपूर्ण करें, उनकी पुष्टि करें। ठीक है, आपको नोट्स ज़रूर देना है। हाँ, हालांकि आप एक बार नोट्स नहीं दे पा रहे हो तो उसको भाई बताओ कि आप कब दोगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के पर्सनल मैसेज फ़ोन आते हैं कि सर ऐसा ऐसा एक बंदा है जिसने हमसे पेमेंट ले लिया। स्क्रीनशॉट भी मेरे को बच्चे भेजते हैं वहाँ का, पेमेंट स्क्रीनशॉट, आईटी और उसकी ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ भेजा गया है मेरे पास में बहुत सारे बच्चों ने कि सर हम तो बड़े मुश्किल से उनको पैसे दिए थे और उसने मेरे को वो नोट्स नहीं दिए, तो मेरे को वीडियो नहीं दी, तो मेरे को लेक्चर्स नहीं दिए, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिए। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं भैया। ऐसे टीचर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है और ऐसे टीचर्स संभल के रहें। और ऐसा अगर आप टीचर ऐसा काम करता है तो आप टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो भी है मैं डायरेक्ट आपको नहीं बताना चाहूँगा कि कौन है क्या नहीं है। फिर भी मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बंदे मिल जाते हैं कि कमेंट करते हैं कि सर ऐसा ऐसा एक चैनल है, उस बंदे का नाम ये है, उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारे को वीडियो नहीं दिया, लेक्चर नहीं दिए, नोट्स नहीं दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कभी मैं लाइव आऊँगा, जैसे ही मैं आता हूँ तो उसके समय जब हम स्क्रीन पे ऑन मतलब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जब बिल्कुल मैं सामने आकर के आपके आपसे डिस्कस करूँगा, उस समय हम बात करेंगे इस बारे में। और उस समय उस बंदे की भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा। अपने आप को तैयार करते रहिए, समय व्यर्थ मत करिए। आपके पास समय नहीं है, जितना आप सोचते हैं उतना DLED परीक्षा आसान भी नहीं होती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।